वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से एमएस वर्ड के पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको सेव करके दोबारा किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि बार बार हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक सिग्नेचर ऐड किया हुआ है। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद क्विक पार्ट्स पे आते हैं, ऑटो टेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सिग्नेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो इसको आपने ऐड कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इन सिग्नेचर्स को हम डिलीट कर देते हैं या एक न्यू फाइल आप बना लें और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने एंटर प्रेस करते हुए कर्सर को वहाँ लेके आना है जहाँ पे आप सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, ऑटो शेप पे आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे फ्री हैंड टूल यानी कि लाइन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी है। 1 पॉइंट की आप लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, शेप पे आते हैं, उसके बाद वेट पे आते हैं, उसके बाद 1 पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना और यहाँ पे ब्लैक कलर पे आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप एंड का बटन प्रेस नहीं करते तो एंटर करने पर ये लाइन नीचे की तरफ चली जाएगी। तो आपने कीबोर्ड से एक बार एंड का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और उसके बाद फिर हम एक और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डायरेक्टर, या उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर कर लेते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसी तरह से हम डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम नो स्पेस कर देते हैं और उसके बाद इसी लाइन को अपनी मर्जी से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ भी और उसको यहाँ पे सेंटर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब उसके फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर हमने ऐड करने हैं। तो एक बार यहाँ पे एंटर कर लेते हैं पहले और उसके बाद सिग्नेचर लाने के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आते हैं, पिक्चर पे हम आते हैं, दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद सिग्नेचर को आप सेलेक्ट करेंगे और आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो सिग्नेचर पेज पर इंसर्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद ये आपके पास विजिबल नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ऊपर पिक्चर फॉर्मेट पे आप आएँ और उसके बाद रैप टेक्स्ट एंड स्केयर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ये तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे लेके आना है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप जैसे सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके सामने पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा। यहाँ पे कलर पे आकर आपने ये जो लास्ट वाली कमांड हमारे पास है सैचुरेशन और उसके बाद ये टेम्परेचर, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे कलर टोन डार्क हो जाएगी इसकी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आपने इन तमाम सेल्स को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। ऐसे ये देखिए तसल्ली कर लें इस तरह से, जब सेलेक्ट करें तो ये देखिए मुकम्मल आपके पास ऐसे सिलेक्ट होना चाहिए। हम डिलीट करके देखते हैं कि आया कि ये सिलेक्ट हुआ भी है कि नहीं। तो देखिए ये कंप्लीट जितना भी डाटा हमारे पास था वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z प्रेस करके। अब इसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इंसर्ट पे आपने आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे आएंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे और उसके बाद आपने सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं डायरेक्टर। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे डायरेक्टर और उसके बाद यहाँ पे से कर लेते हैं ओके। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ये सिग्नेचर आपके पास सेव हो चुके हैं। आइंदा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यही सिग्नेचर आप पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है क्विक पार्ट्स पे, ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे। उसके बाद देखें ये डायरेक्टर नाम के सिग्नेचर हमारे पास यहाँ पे ऐड है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर देखिए आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ कोई भी सिग्नेचर ऐड करके हम पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं सिग्नेचर को डिलीट करना चाहते हैं, जब तक आपको डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये डिलीट यहाँ से नहीं होंगे, ये रिकॉर्ड आपके पास यहीं पे रहेगा। तो आपने यहाँ पे इसमें आना है, ऑटो टेक्स्ट पे आना है, इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे क्लिक करना है। यहाँ से सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये ऐड है। उसके बाद जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डिलीट हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस वर्ड के पेज पर सिग्नेचर किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसको ऐड करवाने के बाद किस तरह से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि आपने सिग्नेचर पेज पर लाने कैसे हैं।
तो सिग्नेचर पेज पर लाने के लिए एक वाइट पेज के ऊपर आपने ब्लैक पॉइंटर वगैरह के साथ या बॉल पेन के साथ आप साइन करेंगे और उसको स्कैन करके आपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, या मोबाइल के ज़रिए उसकी पिक्चर बनाएंगे और उसके अलावा किसी भी रिसोर्स के ज़रिए आपने उसको कंप्यूटर में सेव करना है। फिर उसके बाद आप इसको वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।